दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी थी? तो वो थी 72। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो वो थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कुल कितनी थी? तो 33 थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? तो विलियम डिग्बी थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? तो विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न, 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या क्या थे? तो आइए देखते हैं। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। अगला, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना।
अगला, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे वो थे सर सैयद अहमद। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका वो थे बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। अगला प्रश्न, लाल बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ तो वो थे लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही, तो वो थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना वो था कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। सही कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, वो था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। सही कथन है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, यह किसने कहा था, तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। अगला प्रश्न, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत की थी वे थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, महात्मा गांधी। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनको सहयोग हेतु चुना गया NC केलकर तथा IB सेन को। अगला प्रश्न, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल कौन था, तो लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन
जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी वो था नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न सत्य कथन है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही कालक्रम है तो महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी तो वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार कई सारे एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न सही सुमेलन है। अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न सही सुमेलन से है। अधिवेशन और वर्ष है। मेरठ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। कानपुर अधिवेशन अभी अभी आपने ऊपर देखा जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी 1925 में उसका अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। एक बार और रिवाइज करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरठ अधिवेशन 1946 में इसका अधिवेशन हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था वो था लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन का स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन से संबंधित है। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक बार और देख लेते हैं। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न, जनगण मन पहली बार गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो वो था अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।